हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक, हिंदी की जो बुक है उसमें से आपको कुछ चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी जो बहुत शॉर्ट में होगा। अभी जो आपका केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो कंसर्न सब्जेक्ट में जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय से उसमें कुछ 5 या 6 संभावित प्रश्न बन रहे हैं। तो उसमें जो सभी चैप्टर्स में फर्स्ट टू फिफ्थ तक लेकर जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही एक्सप्लेनेशन करूँगी, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इतना टाइम नहीं है। आपका टाइम बच जाए और थोड़े टाइम में आप ज़्यादा कवर कर लो, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ मुख्य टॉपिक ही सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें परीक्षा में बनने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है ऊँट चला। इसमें ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, इनके पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए इन्हें रेतीली भूमि पर चलने में आसानी होती है। उसके बाद देखिए, भालू ने खेली फुटबॉल। मौसम कैसा है? सर्दी का मौसम था। पेड़ क्या था? जामुन का पेड़ था। और जिसमें जो पात्र हैं भालू, शेर, माली, आपको प्रश्न कैसे बन रहा है एग्ज़ाम में, जैसे कि आपकी ये जो चैप्टर्स हैं वो क्या है, विधाएं कैसी हैं, उसकी कहानी है, नाटक है, एकांकी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और कुछ पात्र के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और हाँ, लेखक के बारे में कि इसकी रचना किसने की है, ये किसने लिखा है। तो आपकी बुक में जो जो मुझे मिला है मैं वो आपके यहाँ पर लेकर आई हूँ। फिर यहाँ पर है म्याऊं म्याऊं। इसमें पात्र चूहिया और लड़की है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, वो खाली पोयम ही है, इसलिए मैंने खाली इतना ही आपके लिए लिखा है। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, ये इसी चैप्टर में है, मतलब चैप्टर 3 के अंतर्गत ही ये आता है। तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, और केले का पत्ता बिल्ली लेकर आई। बिल्ली केले का पत्ता लेकर आई। शेर ने भेड़िए का शिकार किया था। आदमियों की बस्ती में बिल्ली आई थी। आदमियों की बस्ती में बिल्ली आई। बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 4th चैप्टर है अधिक बलवान कौन। बहस हवा और सूरज में छिड़ गई थी, मतलब हवा और सूरज के मध्य बहस छिड़ रही थी। कोट आदमी ने पहनी थी। हवा से आदमी की टोपी उड़ गई। हवा और सूरज में जब शर्त लगी थी तो उसमें हवा के कारण आदमी की टोपी उड़ गई थी। सूरज की गर्मी से आदमी ने कोट उतार दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। चैप्टर 5 में दोस्त की मदद। पात्र है कछुआ, तेंदुआ और लोमड़ी। लोमड़ी ने तेंदुए से कछुए की जान बचाई। फिर चैप्टर 6 है बहुत हुआ। बादल के बरसने से कीचड़ और पानी हुआ है। बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ और पानी, इसलिए बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं। आपको ऐसा पूछ सकता है कि बच्चे खेलने क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत कीचड़ और पानी हो गया है। मेरी किताब, इसमें पात्र है माँ, मौसी और वीरू हैं। मौसी ने वीरू को किताब दिया। इसमें एक फुट्टे की बात की गई है कि ये फुट्टा क्या होता है, तो जो इंची टेप होता है ना उसको ही फुट्टा कहते हैं। तितली और कली, हो सकता है आपको उसका अर्थ पूछ ले, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तितली और कली, हरी डाल पर कली लगी थी, कली छिटक कर रंगीली खिल गई थी। उसके बाद 9वां चैप्टर है बुलबुल। बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। उसके पूँछ के नीचे का भाग लाल होता है, पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। कुछ के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। पीपल व बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती हैं। कौन? ये बुलबुल। एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं। अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये बुलबुल के बारे में चर्चा की गई है। किताब में तो बहुत सारा लिखा है, लेकिन उसमें जो मुख्य तथ्य हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, मैंने बस वही टॉपिक लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मीठी सारंगी
चैप्टर 10 है मीठी सारंगी। सारंगी की आवाज़ कैसी थी? मीठी थी। वो जो भोला था वो बेवकूफ़ था, क्योंकि उसको सारंगी की आवाज़, सब लोग बोल रहे थे कि सारंगी की आवाज़ मीठी है, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं हो पा रहा था कि कैसे मीठी है। उसकी आवाज़ मधुर थी, जो कानों में मधुर, लेकिन उसको लग रहा था कि खाने में मीठा है। इसलिए वो क्या करता है, वो सारंगी को तोड़कर फेंक देता है। लेकिन बाद में वो उस बात को कबूल करता है कि मैंने उसको चाटा था और इसलिए वो मीठी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ही सारंगी को फेंक दिया है। तब सभी गांव वालों ने भोला को बेवकूफ़ कहा था। अब यहाँ पर टेसू राजा बीच बाजार, चैप्टर 11। टेसू राजा बाजार में खड़े होकर अनार ले रहे थे। फिर चैप्टर 12 है बस के नीचे बाग। बाग छोटा था, वह खेल रहा था। सड़क पर बस खड़ी थी, बस में आदमी बैठे थे। इसमें है तो बहुत लंबी कहानी, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है। फिर क्या होता है, बाघ जो है वो बस के अंदर आ जाता है, तो सभी लोग भागने लगते हैं। तो बाघ को ऐसा लगता है, क्योंकि वो छोटा था, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको देखकर क्यों भाग रहे हैं सभी। तो ये इसी तरह ये कहानी है। नटखट चूहा दुकानदार के पास टोपी का कपड़ा लेने गया। चूहा रेशमी कपड़ा लेकर टोपी सिलाने दर्जी के पास गया। मतलब पहले वो दुकानदार के पास जाता है टोपी का कपड़ा खरीदने, फिर वो दर्जी के पास जाता है उसको सिलाने के लिए, फिर टोपी के लिए सितारे खरीदने के लिए वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है। फिर चूहा टोपी पहनकर राजा के पास जाता है और उससे उसका सिंहासन मांगता है। पहले तो ये बोलता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जब राजा ने उसकी तारीफ़ कर दी तो उसने उसका सिंहासन मांग लिया। इसके बाद है एक की दोक की। एक ही का नाम एक केस वाली, क्योंकि उसका एक बाल होता है इसलिए उसको एक केस वाली कहते हैं। और दूसरी का नाम दोन केस वाली था, दोनों बहनें थी। तो ये जो दोन केस वाली थी ये थोड़ा घमंडी टाइप में थी। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि घमंडी कौन था, तो ये दोन केस वाली। फिर क्लास 3 का ये पहला चैप्टर है कक्कू। पोयम ही है ये। कक्कू का मतलब कोयल होता है। यह कविता रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। ये हैं लेखक जिन्होंने इस कविता को लिखा है। इसके पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें बुक में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। तो आपकी बुक में जो भी है बस उसी में से आने वाला है, आपको बुक के बाहर से कुछ भी नहीं देने वाला एग्ज़ाम में। शेखीबाज मक्खी ये एक कहानी है। पात्र इसमें शेर, मक्खी, हाथी, लोमड़ी, मकड़ी है। लेखक कौन है? योगेश जोशी, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। वर्ली शैली महाराष्ट्र की है। इसमें ये बताया गया है कि जो वर्ली शैली है वो महाराष्ट्र की है। फिर ये 3rd चैप्टर है चांद वाली अम्मा। लेखक हैं इसके लेखक हैं तारा निगम, मतलब तारा निगम ने इसकी रचना की है। पात्र इसमें बूढ़ी अम्मा है और आसमान है। इसमें झाड़ू की भी बात कही गई है। जब बूढ़ी अम्मा अपने झाड़ू से आसमान को मारती है तो वो ऊपर चला जाता है और कहते हैं कि वो जो चांद होता है उसमें उस बूढ़ी अम्मा की झाड़ू ली हुई आकृति बनी होती है। मन करता है ये कविता है, लेखक सुरेंद्र विक्रम जी हैं। इसमें बने पात्र मतलब जो पात्र हैं इसमें बने हुए हैं वो सूरज, तितली, कोयल, चिड़िया, चंदा, बाबा, ऐसा वाला है ना। इसमें पोयम मन करता है बाबा बनकर, मन करता है सूरज बनकर, ऐसा पापा और चरखी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पात्र बने हुए हैं और मुख्य पात्र वो लड़का है, वही सब चीज़ों का रोल करता है। फिर 5th चैप्टर बहादुर बित्तो है। यह एक पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, ये एक लोक कथा है, ध्यान रखिएगा। बहादुर बित्तो के बारे में ऐसा पूछ सकता है कि बहादुर बित्तो ये क्या है, तो ये एक पंजाबी लोक कथा है। पात्र है इसमें किसान, उसकी बीवी का नाम बित्तो होता है। बैल, शेर, गाय, घोड़ा, भेड़िया, इसमें ये सारे हैं। फिर है 6 हमसे सब कहते हैं। ये भी एक कविता है। लेखक है निरंकार देव सेवक। बाद में ये चैप्टर टिपटिपुआ, यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा। ये भी एक लोक कथा है, लेकिन जैसे वो पंजाबी की थी वैसे ये यूपी उत्तर प्रदेश की है।
पात्र इसमें बुढ़िया, पोता, बारिश की बूंद को टिपटिपुआ कहा गया है इस चैप्टर में। बाघ है, फिर पंडित है, फिर धोबी, धोबिन है, ये सारे पात्र हैं इसमें। फिर लेखक हैं गिरजा रानी अस्थाना। गिरजा रानी अस्थाना ने ये लिखा हुआ, इस लोक कथा को लिखा हुआ है। फिर जो बंदर बाट है ये एक नाटक है, इसमें लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि ये एक नाटक है। स्थान है खुली जगह पर कोई बड़ा कमरा है, और पात्र है एक बंदर और 2 बिल्लियाँ हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ हैं। बिल्ली बन सकती हैं, मतलब ये लड़के और लड़कियाँ इतने साल के हों तो वो बिल्ली बन सकते हैं। बंदर की पोशाकें क्या है, मतलब वो पहनते क्या हैं? पीला चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, कुर्ता और दुपट्टा। बंदर का मुखौटा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद होता है, मुखौटा देखा होगा, मार्केट में मिलता है। फिर बिल्ली की पोशाक क्या है, जैसे बंदर की वैसे बिल्ली की भी पोशाक है, काली सफ़ेद सलवारें, कमीज, दुपट्टे, जो कमर में पूँछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। बिल्ली का मुखौटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बंदर का मुखौटा था, इसमें आँख और ये सब खुला हुआ था, यहाँ पे दिखाया गया ना, आँखों और मुंह की जगह छेद था, वैसे ही बिल्ली में भी छेद होता है, वैसा मुखौटा आप ले सकते हैं। दोनों बिल्लियाँ आपस में बिल्ली के लिए झगड़ती हैं, सॉरी बिल्ली नहीं है यहाँ पे, रोटी के लिए झगड़ती हैं। दोनों बिल्लियाँ आपस में रोटी के लिए झगड़ती हैं। रोटी किसने खा ली? अंत में रोटी बंदर ने खा ली। अब यहाँ पर चैप्टर 9 है अकलबड़िया भैंस। लेखक हैं शिवेंद्र पाड़िया। पात्र हैं आफंती और पहलवान। चट्टान जो होता है वो 5 क्विंटल का होता है। 9वां चैप्टर है, मतलब 9वें चैप्टर के अंतर्गत ही ये है, तो इसमें मैंने 9वां लिख दिया है। तो इसमें कब आऊँ है, तो चैप्टर का नाम है ये। रंगाई की दुकान अवंती ने खोली। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंगाई की दुकान किसने खोली, तो अवंती ने खोली। सेठ अवंती, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि अवंती मतलब किस में है, तो ये कब आऊँ कहानी में अवंती है। सेठ अवंती से ईर्ष्या करने लगा। सेठ द्वारा कहे गए रंगाई के रंग, मतलब सेठ ऐसा कहता है कि ये मेरे कपड़े में वो जलन करने लगता है अवंती से, क्योंकि उसकी दुकान बहुत चलने लगती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा रंगाई का काम करता है, तो इसलिए वो सेठ जलने लगता है, इसलिए वो जाके उसको परेशान करने की सोचता है। तो उसने बोला कि मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल रंगाई, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग चाहिए। लेखक कौन है इसमें? RS त्रिपाठी जी हैं। फिर यहाँ पे चैप्टर 10 है जिसमें क्योजीमल और कैसे कैसलिया जी हैं। कैसे कैसलिया हैं, लेखक हैं सुबीर शुक्ला जी। मतलब इसको किसने लिखा है? सुबीर शुक्ला जी ने लिखा है। क्योजीमल बात बात पर क्यों पूछते रहते हैं, और कैसे कैसलिया ये बात बात पर कैसे पूछते रहते हैं। आप क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि कैसे कौन पूछता है, तो कैसे कैसलिया पूछते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। गुरुजी बाजार जा रहे थे गेहूँ पिसवाने, ठीक है, गुरुजी बाजार गेहूँ पिसवाने के लिए जा रहे थे। मीरा बहन और बाघ 11 चैप्टर है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। भारत में रहकर गांधी जी के साथ काम करती थी। गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। इस गांव के आसपास बाघ व जानवर रहते थे। पिंजड़े का दरवाज़ा मीरा बहन ने बंद कर लिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर पिंजड़ा खुला रह गया तो गांव वालों ने ऐसा प्लान बनाया था कि हम पिंजड़ा खोल देंगे, जब बाघ अंदर चला जाएगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो मीरा बहन को ऐसा लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बाघ को धोखा देंगे, इसलिए इस लॉयल्टी के कारण उन्होंने जाकर पहले ही पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया, ताकि उसको अंदर प्रवेश ना मिले और उसके साथ धोखा ना हो। चैप्टर 12 में जब मुझको सांप ने काटा। लेखक हैं शंकर। लड़के को
सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा था। ठीक है, इस कहानी में ऐसा है कि लड़के को बर ने काट लेता है, तो उसके नाना जी जो है वो झाड़ फूक में बहुत भरोसा करते हैं। तो जब वो रोने लगता है तो वो बता भी नहीं पाता, उससे पहले ही सब उनको लगता है कि सांप ने उसको काट लिया है, इसलिए उसको लेकर उसको झाड़ फूक वाले के पास लेके जाते हैं। और वो झाड़ फूक वाला भी ऐसा ही होता है, वो भी नहीं जान पाता है कि किसने काटा है, सांप ने काटा है कि बर ने काटा है। इसमें झाड़ फूक की बात की गई है। फिर यहाँ पे 13 चैप्टर में है मिर्च का मज़ा। पात्र है काबली वाला, सिपाही और कुंजड़िन। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो जब मुझको सांप ने काटा, इसके लेखक हैं शंकर। सबसे अच्छा पेड़, इसमें 3 भाई थे। पेड़ कौन कौन सा? आम, केला और नारियल का था। बड़े भाई को आम का पेड़ पसंद था, दूसरे भाई को केले का पेड़ पसंद था, तीसरे भाई को नारियल का पेड़ पसंद था। लेखक कौन थे? जे भारत दास जी ने इसको लिखा था। फिर यहाँ पे है पत्तियों का चिड़ियाघर, इसके अंतर्गत ही आता है। सबसे अच्छा पेड़ है ना, चैप्टर 14 के बाद ही ये सब आते हैं। इसमें चैप्टर्स का नाम नहीं दिया है। लेखक अरविंद गुप्ता जी हैं जिन्होंने इसको लिखा है। नानी के नाम लेखक गोपीचंद श्रीनागर जी हैं। फिर यहाँ पर क्लास 4th का चैप्टर आता है। सबसे पहला है मन के भोले भाले बादल। लेखक हैं कल्पनाथ सिंह जी। इसमें बादल झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। मतलब बादल कैसे थे? झब्बर झब्बर बाल और गुब्बारे से गाल वाले थे। तो इसमें लेखक पूछ सकता है आपको, तो ये भी एक तरह की कविता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये भी एक तरह की कविता है। जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें पात्र हैं अकबर, मंत्री बीरबल और दरबारी ख्वाजा सरा। ठीक है, ये भी एक अकबर और बीरबल की कहानी के जैसी है। अब चैप्टर 3 में है किरमिच की देन। लेखक हैं शांता कुमारी जैन जी। लेखिका बोलेंगे इनको, लेखिका शांता कुमारी जैन जी हैं। समय कैसा था? गर्मी का, जून महीना था। पात्र दिनेश और उसकी माँ। पौधे भिंडी, सीताफल, घनी बेल, हरे केले के वृक्ष। इमारत कैसी थी? 3 मंजिली थी, मतलब 3 मंजिला की थी। फिर यहाँ पर चैप्टर 4 में इसे लाके मुझे दो। लेखक दामोदर अग्रवाल जी हैं। ये भी एक तरह की कविता है। विधा होती है, मतलब ये जो कविता, कहानी, एकांकी, ये सब विधाएं हैं। पापा जब बच्चे थे, चैप्टर 4 के अंतर्गत ही है ये भी। चलिए इसका नाम हटा देती हूँ मैं। पापा जब बच्चे थे, लेखक अलेक्सांद्र रस्किन है। इन्होंने लिखा है पापा जब छोटे थे तो चौकीदार, आइसक्रीम बेचने वाला, सेटिंग करने वाला, कुत्ता बनना, अंत में अच्छा इंसान बनना चाहते थे। मतलब जब कोई छोटा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं। आज मुझे ये बनना, आज मुझे, मतलब वो परिवर्तनशील होती हैं, गतिमान भी होती हैं और परिवर्तनशील होती हैं। तो उसी तरह जब पापा जो है वो छोटे थे, इसमें ऐसा बताया गया है कहानी में कि पापा जब छोटे थे तो ये बनना चाहते थे। इसके अंतर्गत ही एक है उलझन। इसके लेखक हैं सुरेंद्र विक्रम जी हैं। फिर दोस्त की पोशाक, चैप्टर 5 है। नसरुद्दीन और जमाल दोस्त थे। नसरुद्दीन ने जमाल को भड़कीली अचकन दी थी। एक पहनने की एक वस्त्र है जो अचकन, भड़कीली अचकन दी थी। फिर यहाँ पर है नाव बनाओ नाव बनाओ। इसमें यह है कविता है। लेखक हरिकृष्ण दास गुप्ता जी हैं। दान का हिसाब, चैप्टर 7। लेखक हैं सुकुमार राय। चैप्टर 8 कौन? लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। स्वतंत्रता की ओर, लेखक हैं सुभद्रा सेन गुप्ता। अनुवाद किया है, मतलब इसी का अनुवाद किया है, इसी चैप्टर का अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है और इसको लिखा किसने है? सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है। इसमें पोरबंदर, मतलब बताया गया है कि पोरबंदर में गांधी जी का जन्म स्थान है। राजकोट में गांधी जी पढ़ते थे।
गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते थे। फिर यहाँ पे चैप्टर 10 है थप्प रोटी थप्प। ये एक नाटक है। लेखक रेखा जैन है। पात्र है मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, तरला, नानी, सरला, लड़कियां, बिल्ली, बच्चा, मतलब ये लोगों ने रोल किया है इसमें। फिर पढ़क्कू की सूझ है। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। सुनीता की पहिया कुर्सी है। ये एक हैंडीकैप होती है सुनीता चल नहीं सकती थी। बाद में यहाँ पे चैप्टर 13 हुदहुद है। बादशाह सुलेमान के बारे में कहानी है ये। हुदहुद के राजा मिला जिसने उसे छाया दी। ठीक है, बादशाह सुलेमान को हुदहुद के राजा मिले। बादशाह सुलेमान को हुदहुद के राजा मिले जिसने उन्हें छाया दी। हुदहुद के सिर पर कलगी होती है। शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा चटकीला होता है। यह सभी भागों में पाया जाता है। मतलब सभी भागों में मीन्स देश के अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। देश के सभी भागों पर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देश के सभी भागों में पाया जाता है। यह हुप 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 3 बार करके बोलता है। मतलब यह हुप 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 3 बार ऐसा करता है। अंग्रेजी में इसे हुप ऊ कहा जाता है। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इसे पदुब्या भी कहते हैं। कलगी की वजह से उसे शाह सुलेमान कहते थे। बोली कैसी है इनकी? अत्यंत मीठी होती थी। चैप्टर 14 है मुफ्त ही मुफ्त। लेखक ममता पांड्या। अनुवाद किया है संध्या राव जी ने। पात्र हैं गिजू भाई, लाभूबेन। भीखू की पत्नी है लाभूबेन, मतलब ये अलग है, और ये जो लाभूबेन है वो भीखू की पत्नी है। नाव वाला है माली है। इसके बाद यहाँ पे है बजाओ खुद का बनाया बाजा। चैप्टर 14 का ही है ये। जल तरंग, पानी से भरे प्याले को लकड़ी से बजाना। मतलब जल तरंग कैसे बजा जाता है? पानी से भरे प्याले को लकड़ी से बजाते हैं। नगाड़ा, यह बड़ा होता है, नारियल के खोल से बनता है। देखिए ये धागे का बाजा बनता है, धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करके उसमें आवाज़ में बदलाव करते हैं। फिर यहाँ पे है आंधी। लेखक हैं इस्माइल मेठी जी। चैप्टर 5 आ गया इसमें, सॉरी क्लास 5 है ये। क्लास 5 के चैप्टर 1 है ये, राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग्व सेन, मतलब आपको ऐसा पूछ सकता है कि लोनपोगार कहाँ पर है? तिब्बत में है। 32वें राजा कौन थे? सौनग्व सेन। इसलिए पूछ सकता है क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है। गांपो के मंत्री थे। और यहाँ पे देखो लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और 100 जौ के बोरों के साथ। ठीक है, देखिए इसको मैं पूरा कर देती हूँ। लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और उसे कहा कि तुम जाओ शहर, लेकिन ना तो इसको तुम नुकसान पहुँचाना और ना तुम इसको मारना। तुम 100 जौ के बोरों के साथ वापस आना, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। दुनिया की छत इसी के अंतर्गत है ये, फर्स्ट चैप्टर के। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इससे वहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। क्योंकि वहाँ पर हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, इसलिए वहाँ पे बरसात और बर्फबारी कम होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा है। ठीक है, ल्हासा क्या है? ये तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तिब्बत सबसे ऊंचा शहर माना जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है।
और यहाँ पर देखिए यहाँ पे मीटर भी दिया हुआ है 3650 मीटर, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए ये आ सकता है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। फिर यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 फसलों का त्यौहार, ये एक लेख है, मतलब जो इसकी जो विधा है वो लेख है। खिचड़ी, जो खिचड़ी का उत्सव है उसके बारे में बात की गई है। असम में बिहू, केरल ओणम, पोंगल, लोहड़ी ये जो मनाई जाती है उसके बारे में चर्चा की गई है उस चैप्टर में। झारखंड सरहुल, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का उत्सव मनाया जाता है, लोहड़ी के समय में ही वहाँ पे पतंग का उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। इसके अलावा भी और भी चर्चाएं की गई हैं इस चैप्टर में। चैप्टर 3 खिलौने वाला, लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है और ये खिलौने वाला एक कविता है। इसमें ईदगाह भी है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। हामिद जो है वो अपनी माँ के लिए चिमटा लाता है। मेले में जब वो ईद के मेले में घूमने के लिए जाता है तो वो अपनी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। 4 नन्हा फनकार कहानी है ये। बादशाह अकबर जब किला बनवा रहे थे तब की कहानी है। जहाँ चाह वहाँ रहा, चैप्टर 5 है, ये भी एक लेख है। 26 साल की लीला की कहानी जो गुजरात के सूरत में रहती थी, वह काठियावाड़ काशीदाकारी में माहिर थे। चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र, ये भी एक लेख है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग के पोस्टल नंबर योजना के नाम से की गई। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतर का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। चैप्टर 7 डाकिये की कहानी, कंवर की जुबानी, एक भेंट वार्ता है। लेखक कौन है? प्रतिमा शर्मा। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे, लेखक हैं आइजक असिमोव, विधा है विज्ञान कथा। एक माँ की बेबसी चैप्टर 9 है, लेखक है कुंवर नारायण, कविता है ये। एक दिन की बादशाहत, लेखक हैं जिलानी बानो, ये भी एक कहानी है, उर्दू से अनुवाद है। उर्दू में मतलब अनुवाद किया है लक्ष्मीचंद्र गुप्त जी ने। 11 चावल की रोटियां, लेखक हैं पी औंग खिन, ये एक नाटक है, अनुवाद मस्तकराम कपूर जी हैं। अनुवाद मस्तकराम कपूर जी ने किया है। चैप्टर 12 गुरु और चेला, सोहनलाल द्विवेदी हैं, ये भी एक कविता है। स्वामी जी की दादी R.K. नारायण, ये भी एक कहानी है। बाघ आया उस रात, नागार्जुन कवि हैं और ये कविता है। विधा क्या है? कविता है। मिशन की दिलेरी, प्रतिभानाथ, विधा कविता है। पानी रे पानी, अनुपम मिश्र, ये भी एक लेख है। छोटी सी हमारी नदी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की है, कविता है ये भी। चुनौती हिमालय की, सुरेखा पड़नदीकर, ये एक यात्रा वर्णन है। हम क्या उगाते हैं, इसको लिखा है हेनरी एबे ने। आशा करती हूँ ये सब आपको पसंद आया होगा। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अभी 28 तारीख तक आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।